फसी अनम्यूट करें यार, आप म्यूट पे हैं फसी। हेलो। हेलो हेलो। हाँ जी, हेलो क्या हाल सर। है, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर, आप सुनाइए क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। हाँ जी, क्या बात करेंगे? सर पहले तो ये कि मैं बहुत मतलब रिलीजियस काइंड बंदा था। सो हम्म। मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे आपके बारे में बताया, तो फिर मैंने रिसर्च वगैरह की, थोड़ा देखा, तो अब मैं फुल टाइम एथिस्ट हूँ मतलब। अच्छा, और मैं ये जबरदस्त। किसी चीज़ पे बिलीव नहीं करता। और हम्म। सेकंड ये कि अगर मेरा क्वेश्चन ये था कि कल आपकी एक वीडियो आई थी जिसका वो इंसेस्ट का बता रहे थे आप, बंदे हम्म। थे। तो हम्म। वो मैं देख रहा था, उसमें उस बंदे ने यही क्वेश्चन किया था कि सेफ सेक्स कैसा रहेगा। तो उसका आपने मतलब कोई क्लियर वाज़ेह जवाब नहीं दिया। मैं उससे मतलब सेटिस्फाई नहीं हुआ, मैंने यार कहा ये मैं कई बार जवाब दे तो चुका हूं वो पहले। कहना। कई बार मैं पहले जवाब दे चुका हूं। सेफ सेक्स के बारे में मॉरल क्वेश्चन है। अगर सेफ सेक्स आप आपस में अलाउ कर दें तो फिर क्या होगा? यार सेक्स जहां भी होता है ना, वहां जेलसी इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो फिर क्या होगा? कोई अपनी अच्छा। बहन बेटी को दूसरे से शादी करने के लिए जब जा रही होगी और सेफ सेक्स आप अलाउ कर दें, अगर कहीं ये बन जाए चीज, तो फिर प्रॉब्लम्स दूसरी हम्म, तरह के क्रिएट होंगे। सेक्स जो है ना, वो कभी भी कॉम्प्लिकेशन के बगैर नहीं होता। जिस शख्स से आप जिंदगी में एक बार सेक्स कर लेते हैं, ठीक है, आप बड़े यंग हैं, जी आपकी टोटली नजर ही बदल जाती है। ठीक है, आप कभी उसको जी सेक्स को आप कभी नॉर्मल नहीं कर सकते कि आपने जिससे सेक्स किया आप दोबारा ये सोचेंगे आपके और उसके दरमियान में एक नॉर्मल रिलेशनशिप उसके बाद रह सकता है। आप उस नजर से कभी दोबारा देख ही नहीं सकते यार। तो सेक्स जो है वो चीजों को कॉम्प्लिकेट करता है। सिर्फ इस वजह से क्लोज रिलेशंस के दरमियान में सेक्स नहीं होना चाहिए। ये मॉरली ये चीज गलत है, क्योंकि इसकी इमोशनल डैमेज इन्वॉल्व होती है हमेशा सेक्स के साथ। ये याद रखिएगा। जब आप किसी के साथ सेक्स कर लेते हैं तो कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो ऑटोमेटिकली बन जाती हैं। ठीक है, और वो एक्सपेक्टेशंस ठीक जो है ना, वो फिर तोड़ी नहीं जा सकती, बड़ा मुश्किल होता है। सही है। तो ठीक इसलिए ठीक इसका। सेक्स क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, इसलिए क्लोज रिलेटिव्स के दरमियान में ये कभी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जी ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इसको हम ये समझेंगे सेक्स जो है इसके लिए खुदा ही हुक्म देगा तो तभी हम समझेंगे कि जी क्लोज रिलेटिव्स में सेक्स नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है, नहीं होना चाहिए। हाँ, मगर एक सिंपल बात है, अगर कोई कर लेता है तो उसको सजा क्या आप देंगे? यार आपको पता लगेगा तो आप सजा देंगे ना। पाकिस्तान में इंसेस्ट बहुत कॉमन है। ठीक है, ये वीडियो है, ये मैंने इधर इधर अपलोड करके रखी है, ये मैं हमेशा ही दिखा देता हूं इन मोमिनीन को। ठीक है, तो ये वीडियो इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान में इंसेस्ट एक बहुत कॉमन सी चीज है। मगर क्या हमें पता चलता है कि इंसेस्ट है? कभी कोई केस आया है इंसेस्ट का सामने मेन स्ट्रीम मीडिया में? अभी तक तो खैर से इतना कोई नहीं आया। ठीक है, छोटे छोटे केसेस कहीं ना कहीं पता लगते रहते हैं और सोसाइटी खुद उस पर पर्दा डालती है। तो इंसेस्ट किसी दो लोगों के दरमियान एक गलती के तौर पे हो भी सकता है, मगर अगर वो कंटिन्यू नहीं करता और उसमें कोई ऐसा मसला नहीं आता तो वो खुद ही रूल आउट हो जाता है। तो इसलिए मेन चीज यह है कि मेरी नजर में इंसेस्ट गलत इसलिए है कि मैं समझता हूं कि सेक्स इज नेवर विदाउट कॉम्प्लिकेशंस। और इतने क्लोज रिलेटिव्स के दरमियान जो कि जिंदगी में एक दूसरे को एलियनेट कर ही नहीं सकते, बहन भाई माँ माँ बेटा, ये लोग अपने आप को एक दूसरे को एलियनेट नहीं कर सकते, इनके दरमियान ऐसी चीज कभी भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं सिर्फ इस बात की बेस पे इसको लॉजिकली कह सकता हूं कि गलत है। और बायोलॉजिकली हमने इंसेस्ट को कैसे गलत साबित किया था? मोमिनों के पास या मजहबी लोगों के पास तो सिर्फ एक चीज है कि जी इंसेस्ट इसलिए गलत है कि अल्लाह ने कहा है। यार हमारे पास तो साइंटिफिक रीजन है भाई, हमारे पास साइंटिफिक रीजन है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि आप कैसे ये कह सकते हैं कि एक क्लोज रिलेटिव, एक बेटी है जो कि बाप पे अपने सब्सिस्टेंस के लिए डिपेंड करती है और बाप उसे सेक्स करे, तो आप ये बात कभी एस्टेब्लिश नहीं कर सकेंगे कि वो अपनी मर्जी से कर रही है या वो अब्यूज हो रही है। जैसे एक सिंपल सी बात है, एक टीचर अगर एक बच्ची के साथ सेक्स करता है अपनी स्टूडेंट के साथ, तो आप ये बात कभी भी एस्टेब्लिश नहीं कर सकेंगे कि वो उसकी पावर से डर के उसके साथ सेक्स कर रही है या अपनी मर्जी से कर रही है। इसलिए ऐसे केस में हमेशा टीचर्स को सजा हो जाती है। इसी तरह एक भाई के मामले में, एक बाप के मामले में, या किसी भी ऐसे क्लोज रिलेटिव के मामले में भी आप कभी भी कंसेंट एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। हमेशा जहां पे कंसेंट एस्टेब्लिश नहीं होता उसे हम गलत कहते हैं। इसीलिए इंसेस्ट के केस में कंसेंट
फ्रीली इस्टेब्लिश करने का कोई तरीका ही नहीं है, इसलिए इंसेस्ट गलत है, 100% गलत है। कोई रिचर्ड डॉकिंस कहे या कोई और कहे कि जी इसमें कोई मसला नहीं है, मेरे ख्याल में अगर कोई ये कहे कि जी ये मर्जी से हो रहा है, ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, फिर भी ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये गलत है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई कर लेता है तो उसको क्या छुरी फेर दें? नहीं भाई, मैं इस बात के बिल्कुल भी हक में नहीं हूं। अगर कोई कर लेता है तो उसको सजा, भाई हम तो दुनिया में किसी भी किस्म के सेक्स के बारे में किसी को सजा देने के कायल नहीं है, अगर कोई मर्जी से करता है। अगर कोई एक दूसरे को अब्यूज करता है तो वो चीज गलत है, ठीक है। हाँ, अगर कोई मर्जी से करता है तो फिर हम उसको कुछ नहीं कह सकते। तो जो मेन बात है, तीसरी बात है कि इंसेस्ट का पता किसको चलेगा? यही मौलवी जो दिन रात इंसेस्ट और होमोसेक्सुअल्स के राइट्स के खिलाफ और पता नहीं किन किन चीजों के ऊपर हर वक्त बोलते रहते हैं, ये मौलवी जो है जो ये बातें कर रहे हैं, खुद ही कहीं इंसेस्ट ना कर रहे हो, हमें क्या पता? और अगर कर भी रहे हैं तो हमें पता चलेगा? हमें नहीं पता चलेगा। तो सिंपल बात यह है कि इंसेस्ट, अगर मेरे से मॉरल क्वेश्चन पूछा जाए तो मेरे पास एक सॉलिड रीजन है कि कंसेंट एस्टेब्लिश नहीं हो सकता, इसलिए गलत है। दूसरी बात यह है कि हाँ, सजा क्या होनी चाहिए? तो भाई मैं तो किसी भी किस्म के, अगर ओपन किसी की बात से, किसी की सिंपल सी चीज से, मतलब अगर कोई अपने कंसेंट से सेक्स करता है तो हम तो भाई उसको जो है उसको हम कभी भी अलाउ नहीं करते, ठीक है। तो ये बात है। और दूसरी बात, हमने ये बात एस्टैब्लिश की थी, जो मैंने जो वीडियो की है वो तो अभी एक ट्रेलर है, समझ लें कि मैंने तो आपको ये बताया है कि फर्स्ट कजन्स की जो मैरिज है, वट्टे सट्टे वाले जो बहन भाई होते हैं, वट्टे सट्टे वाले जो कजन्स होते हैं ना, वो असल में सुतेले बहन भाई होते हैं, पता है आपको? इस्लाम तो उनकी प्रोटेक्टेड सेक्स नहीं, अनप्रोटेक्टेड प्रेगनेंसी में एंड करने वाला सेक्स अलाउ कर रहा है, ठीक है। और वट्टे सट्टे से भी ज्यादा बुरा वो है जहां पे सिर्फ दो आइडेंटिकल ट्विन भाई किसी दो बहनों से शादी कर लेते हैं जाके, वो उससे भी बुरा है, ठीक है। तो इस्लाम तो वो अलाउ कर रहा है। इस्लाम क्या, कई और रिलीजन अलाउ कर रही हैं, क्योंकि दुनिया में इस टाइम कोई ऐसा रिलीजन नहीं है जो कि स्पेसिफिक कंडीशंस में कजन मैरिज अलाउ नहीं कर रहा। जूडाइज्म से लेके साउथ इंडिया में अगर हम हिंदुओं को देखें तो वो भी अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। अब बड़े बड़े हिंदू, उस वीडियो के नीचे बड़े हिंदू आगे ये बोल रहे हैं कि हिंदू नहीं करते, मगर मैं स्टैटिस्टिक्स दिखा दूंगा कि साउथ इंडिया में 25% तक कजन मैरिजेस हैं, हिंदूज करते हैं। इंडिया के मुसलमान भी करते हैं, इंडिया में भी कजन मैरिज मौजूद है, ऐसा नहीं है कि नहीं मौजूद। इसराइल के यहूदी करते हैं कजन मैरिज, क्रिश्चियंस करते हैं बहुत सारी जगहों पे दुनिया में, ठीक है। क्रिश्चियंस भी बहुत सी जगहों पे दुनिया में करते हैं। पाकिस्तान के क्रिश्चियंस अपनी मैटरनल फैमिली में कजन मैरिज करते हैं, मैं खुद कितनों को जानता हूं, मेरी रिश्तेदारी में कहीं हुई है कजन मैरिजेस इस तरह की, जहां पे मामे फूफी का, खाला का, ये सारे रिश्ते हुए हैं, ठीक है। खाला के भी हुए हैं, मामे फूफी के हुए हैं, ठीक है। इस तरह के कई रिश्ते हुए हैं, क्रिश्चियंस करते हैं पाकिस्तान के, ठीक है। गालिब तो भाई और भी बहुत सारी जगहों पे करते हैं। गालिब भाई इसके अलावा आप देखें ना, रॉयल फैमिली ने भी किया ये सारा प्रैक्टिस, उनके जो का साइज बढ़ गया, हैब्सबर्ग वो खाना फैमिलीज यूरोप की वो करती रही। हाँ, तो जहां पर भी इसको प्रैक्टिस किया जाता है इंसेंट्स को, वहां पर जेनेटिक डिसऑर्डर्स, रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर्स बच्चों में आते हैं, बच्चे तकलीफ उठाते हैं यार। यानी थैलेसेमिया, हेमोफिलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, इतनी खतरनाक बीमारियां होती हैं ये, जिनमें ब्लड ट्रांसफ्यूशन की भी ज़रूरत होती है, जिसमें उनकी जीन थेरेपी की भी ज़रूरत पड़ जाती है, जिसमें उनको मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन की भी ज़रूरत होती है, जो कि लाखों रुपए में होती है। और हर पाकिस्तान में औरतों में पॉलीसिस्टिक ओवरीज इतनी आम है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज की सबसे बड़ी वजह कजन मैरिज है, पता है? बिल्कुल, पॉलीसिस्टिक ओवरीज की बहुत बड़ी वजह कजन मैरिज है। फिर ये जो औरतों में और कई ब्लड रिलेटेड इश्यूज हैं जिनकी वजह ये हैं कजन मैरिज है। थायराइड के प्रॉब्लम की वजह कजन मैरिज है, ठीक है। इतना ज्यादा है पाकिस्तान में, हर दूसरी तीसरी औरत को पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा, मतलब पाकिस्तान में वैसे बहुत ज्यादा, मैं मेरे जो अपने रिलेटिव है, मेरे खानदान, वो मतलब काफी सारे आधे पागल वो भी लोग हैं, तो मुझे पहले इस चीज का नहीं पता था। एपिलेप्सी की वजह ये है जी, हाँ बिल्कुल, मेंटल डेवलपमेंट के भी इशू आते हैं इसमें, इसी कजन मैरिजेस की वजह से। 65% है इस वक्त पाकिस्तान में, 23 की रिपोर्ट है ये। बिल्कुल बिल्कुल।
ठीक अच्छा है, सर, तो ये सेकंड चीजें हैं सारी। सर हम्म, सेकंड डाउट मेरा ये था कि मोस्टली अभी ना मैं मतलब मंथ 2 मंथ हुए हैं आपकी वीडियोस देखने लगा, तो अब मुझे मतलब मंथ भी नहीं हुआ एथिस्ट बने, तो अब भी मतलब घर में कोई ऐसा मतलब होता है, पेरेंट्स वो फोर्स करते हैं कि चलो नमाज पढ़ो, ऐसे करो वैसे करो, और मतलब काफी बाहर कहीं डिबेट हो जाती है कोई इस तरह, तो उधर बड़ा इश्यू क्रिएट हो जाता है। घर में भी मोस्टली मैं अब मिलता ही नहीं किसी से, ज्यादा बात भी नहीं करता, तो वो भी, तो इसका मैं मतलब क्या है आपको ये अगर कोई कहूंगा, मेरे। अपने आप को एलियनेट ना करें। आपकी बात हर यंग बंदे का यही क्वेश्चन है। जुम्मे की नमाज पढ़ें, दिन में कोई एक आधी दिखाने के लिए नमाज पढ़ लें, अपने घर वालों को कन्फ्रंट ना करें, अपने दोस्तों को कन्फ्रंट ना करें। अभी आपके लिए सब्र करने का वक्त है। 1 महीना आपको हुआ है एथियस्ट बने, जी आप मेरे इन इंस्ट्रक्शंस पे अमल करें, 1 साल बाद आप मेरा शुक्रिया अदा करेंगे जब आप ठंडे हो जाएंगे। बहस ना करें, समझ गए मेरी बात? डिबेट मत करें अपने दोस्तों के साथ, अपने कजन्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। डिबेट करने का कोई फायदा नहीं है, मत करें। आराम से तरीके से चलें, कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप बिल्कुल ठीक रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप अभी थोड़े से एजिटेटेड हो, आप थोड़े से इरिटेटेड हो इस टाइम, ये वक्त सर, वो गुजर उनकी जाएगा। जब इलॉजिकल ठीक है, बातें सुनते हैं तो फिर नहीं रहा आना तो जाता, फिर दिल करता कोई है बात बस। नहीं। आप थोड़ा सा अपने आप को करें, अपने अंदर सब्र पैदा करें, क्योंकि ये वक्त खतरनाक है। जिस टाइम पे अभी हो ना आप, ये खतरनाक है। इस टाइम जी में आप जोश में आके किसी से कोई गलत बात करके अपने ऊपर गुस्ताखी ना लगवा लेना, ठीक है? मुझे आपको इस पता है बात की मॉब फिक्र है। लिंचिंग आपको पता है मॉब लिंचिंग कितनी आम है पाकिस्तान में? हाँ, कोई भी आपको बहुत लगभग बहुत सर, कैमरा इसी डालेगा। से बहुत डर लगता है भाई इससे अपने तो। आप को सेव करें। ये ऐसी मूवमेंट ऐसी नहीं है कि जिसमें आपको जो है इतना एग्रेसिव होना है कि हर किसी से डिबेट करें। काम डाउन रहें, बहुत रिलैक्स रहें और आराम से अपना जो भी है टेक केयर करें इन चीज़ों को। और जी लाइक करते जाएं वीडियो को। अब आपने पता नहीं किया कि नहीं किया, 628 लाइक हुए हैं भाई एक चैनल पे, और दूसरे चैनल पे 109 लाइक्स हुए हैं। यार लाइक नहीं कर रहे भाई, लाइक इतने आप कर देना आज 1000, तो भाई ये वीडियो कल, और आपको पता है ऐसे ऐसे मोमिनीन आए थे शुरू में, बड़े लोग देखेंगे अगर आप लोग लाइक करते जाएंगे। ठीक है, तो मेरी आपसे यही है फंसी। सबसे पहली बात यह है कि पेशेंस। आपने बहस नहीं करनी पाकिस्तान में, तो बिल्कुल भी बहस नहीं करनी। जी आपने सर। पेशेंस से चलना है। दुनिया को बेवकूफ समझ के उन पे हंसना सीखें, उनसे लड़ना नहीं। आपने, मैं अफोर्ड कर सकता हूं उनसे लड़ना, क्यों? मैं पाकिस्तान में ही हूं, मैं सोशल मीडिया की स्क्रीन के पार बैठा हूं। आपने आमने सामने किसी, कोई जरूरत नहीं किसी को बताने की कि आप एथियस्ट हैं। अगर कोई आपके पास आसपास एथियस्ट होगा तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी, अभी नहीं आएगी। आप अभी इतने नए एथियस्ट हैं कि अभी आपको पहचान भी नहीं होगी कि कौन एथियस्ट हो सकता है। ये समझ आपको तकरीबन आज से 1-1.5 साल बाद आनी शुरू होगी। समझ गए मेरी बात? तो स्टेप जी बाय स्टेप है कि जुम्मा पढ़ो दिखाने के लिए, ठीक है? नमाज दिखाने, जब आपको पता है ना कि पूरे घर वाले देख रहे हैं, तो तब नमाज पढ़ो। तब नहीं पढ़ो जब आपको पता है कि कोई एक देख रहा है। जब सब देख रहे हैं तो सबको दिखाने के लिए पढ़ो, ठीक है? सही। कुरान भी तब पढ़ो, जुम्मा भी जाओ मोहल्ले को दिखाने के लिए आप जुम्मा पढ़ने जा रहे हो एहतमाम करके, ताकि किसी को ये जी शक ना हो कि आप काफिर हैं। ठीक है, और किसी को शक दिलाने की जरूरत नहीं है कि आप काफिर हैं। पाकिस्तान बड़ी खतरनाक जगह है। साल डेढ़ में आपको वाकई समझ आ जाएगा कि आपने कहां बोलना है और कहां नहीं। आपको एथियस्ट भी मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि आपको नहीं मिलेंगे, आपको पाकिस्तान में ही मिल जाएंगे एथियस्ट। आज पाकिस्तान का कोई शहर, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है जहां पे एथियस्ट नहीं रहते। ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं इस बात की। मगर मिलेंगे। आप थोड़े से पहले इस बारे में समझदार हो जाओ कि आपने क्या बोलना है क्या नहीं करना, उसके बाद उन लोगों को ढूंढना, अभी नहीं। ये ना हो कि आपको मौलवी तलाश कर लें और वो आपको ब्लैकमेल कर रहा हो, या आपको आपके ऊपर गुस्ताखी का इल्जाम लगवा के आपको अंदर करा दे। मैं रिसेंटली कुछ ऐसे यंग लोगों को जानता हूं, आसिम भाई को भी पता है उनका, जो बेचारे इस वक्त अंदर हुए हैं। पिछले 3 महीने में कुछ ऐसे लोग अंदर हुए हैं कि मैं और आसिम भाई बैठ के सर खुजा रहे थे कि यार अब इनकी हम हेल्प कैसे करें। ठीक है, ब्लास्फेमी के इल्जाम 20-20, 19-19 साल के लड़कों पे लगे, और हमें ठीक ठाक मुसीबत पड़ी है उनकी हेल्प करने में। कोई बंदा उनकी हेल्प करने को, पाकिस्तान में यह ढूंढना मुश्किल है कि कौन बंदा उनकी हेल्प करेगा। और जब हम ढूंढना शुरू करते हैं ना, तो मुसीबत हमें पड़ी होती है। 100 फोन करते हैं, उसके बाद जाके कोई एक बंदा ऐसा मिलता है जो उनकी हेल्प करने के लिए तैयार होता है, जो अंदर हो जाते हैं। ठीक है, समझ गए हो? जी बहुत मुश्किल से हम लोग करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं करना जिसमें आपके लिए कोई प्रॉब्लम पैदा हो। बस चुप करके ध्यान से अपनी एजुकेशन पे ध्यान दो, अपनी जॉब पे ध्यान दो, जिंदगी में आगे बढ़ो।
अगर कुछ बन जाओगे तो पाकिस्तान से निकल भी जाओगे, अगर हाथ पड़ गया पाकिस्तान से निकलने का तो भाग जाना बस, ठीक है, फिर जाके जहां मर्जी आजादी से जिंदगी जीना, ठीक है, समझ गए मेरी जी बात? सर, जी सही है ना? दरिया में जाके मगरमच्छ से पैर नहीं देना, ठीक है। जी सर। बाकी थैंक यू चलो सो मच सर आपका। आप मैं मेरे जितने भी डाउट्स है आपकी हर कोई ना कोई वीडियो उस पर होती है, मेरे जितने भी शुरू में डाउट्स है अब तो मैं आपका ऑलमोस्ट सारा चैनल देख चुका हूँ, गालिब कमाल वाला भी और वो गालिब ब्लॉग्स वाला भी। तो थैंक यू सो मच सर, मुझे मतलब आई चलिए रियली ठीक है, अप्रिशिएट। चलिए थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आते रहें फिर, ओके बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।